हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ से पढ़ेंगे अवॉइड द यूजेस ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। तो हमें अवॉइड करना चाहिए किसका, प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए जैसा जैसा आपको पॉसिबल हो सके। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन जूट व्हेन यू गो शॉपिंग। तो जो कॉटन और जूट के बने हुए बैग का इस्तेमाल करना चाहिए व्हेन यू गो शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने जाओ। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोजल ऑफ सेपरेटली। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं और कौन कौन से ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, उनको चाहिए, उनको कलेक्ट करके रखना चाहिए, उनको सेपरेट कर लेना चाहिए आसानी से। एंड डिस्पोजल ऑफ सेपरेटली, और डिस्पोजल को दूसरी अच्छी तरह सेपरेट करके हमें फेंक देना चाहिए। प्रैक्टिस दिस, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम कैसे इसको सेपरेट करें। बायोडिग्रेडेबल कौन से प्रोडक्ट होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से वेस्ट होते हैं, उनको सेपरेट कर लेना चाहिए। और जैसे प्लास्टिक होता है, उनमें प्लास्टिक आता है, उनको अलग अलग डालना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं पे फेंक दो। तो देखिए अब आगे का पोर्शन। इन योर होम कैन यू सजेस्ट सम अदर वे विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। तो कैन यू सजेस्ट, क्या आप सजेस्ट कर सकते हो सम अदर वे, कुछ अलग तरीके से, विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स, तो आप कर सकते हो कंट्रीब्यूट टूवर्ड की और रिड्यूसिंग दी ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। तो रिड्यूसिंग करना किसका, प्लास्टिक के जो मटेरियल्स को। तो आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हो कुछ अदर थिंग के बारे में कि जिसकी तरह से रिड्यूस किया जाए प्लास्टिक के मटेरियल्स को। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वे, तो ये बेटर रहेगा रिसाइकिल करने से प्लास्टिक के जो वेस्ट होगा। मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, जो ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो कैन बी रिसाइकिल हो सकते हैं। मेक इट लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकिल, तो आपको लिस्ट बनानी है उस आइटम की जो आप रिसाइकिल कर सकते हो। हाउ एवर डूरिंग रिसाइकिल सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड, जो कैसे, जो डूरिंग रिसाइकिल के समय तो कलरिंग एजेंट, जो कलर किया जाता है एजेंट होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। द लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली द स्टोरेज ऑफ फूड, जो लिमिट्स होती है इनकी यूजेस की स्पेशली सामान्यतः फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जो स्टोर किया जाता है फूड्स को उसकी। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर, डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो एक नागरिक होने के नाते से रिमेंबर, ये याद रखना, द फोर प्रिंसिपल, जो आपका जो रूल्स होते हैं, जो आपके आदर्श के। रिड्यूस, रिक्यूर्स, रिसाइकल एंड रिकवर, जो रिड्यूस करना, रीयूज करना, दोबारा उसको उपयोग करना, रिसाइकल करना और रिकवर करना। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, तो इस हैबिट को आप डेवलपमेंट करिए विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि ये क्या होती है, इन्वायरमेंट की जो फ्रेंडली होती है। ठीक है, ये जैसे कि अपने इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होती है कि आप कोई चीज़ को रिड्यूस करेंगे, उसको रीयूज करेंगे। ऐसे नहीं कि एक बार प्लास्टिक को यूज कर उसको फेंक देते हैं कोई सी चीज़ को, तो उसको रीयूज करेंगे। रिसाइकल मतलब उस चीज़ को रिसाइकल करके दोबारा कोई प्रोडक्ट बना लेना। एंड रिकवर, और उस चीज़ को रिकवर करना। तो ये चीज़ आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आपको ये चीज़ डेवलपमेंट कर लेनी चाहिए अपनी हैबिट्स में। तो आगे आपका दे रखा है फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वेस्ट बॉडीज ऑफ द रोड। तो क्या करना चाहिए हमें, जो वो थ्रो नहीं करना चाहिए कोई भी प्लास्टिक बैग को इन द वाटर बॉटल, जो वाटर की जो बॉटल होती है, और द ऑन द रोड, जैसे रोड में जो पानी की बोतल खरीदते हैं, हम ट्रैवल पर जाते हैं तो पानी की बोतल को ऐसे नहीं फेंक लेनी चाहिए कहीं पर भी रोड पर। टेक ए कॉटन कैरी बैग ऑन द जूट बैग वाइल गोइंग टू शॉपिंग, और क्या करना चाहिए, हमें सावधानी रखनी चाहिए और कॉटन के बैग और जूट के बैग लेके जाने चाहिए जब अपन शॉपिंग करने जाते हैं, ना कि उनका बैग लेना चाहिए प्लास्टिक वाला। ट्राई मिनिमाइज द यूजेस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, एग्जाम्पल यूज ऑफ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो ट्राई करना चाहिए कम से कम प्लास्टिक का यूज कर सके आप। जैसे कि एग्जांपल में जब जो टिफ़िन बॉक्स होता है स्कूल का, तो वो प्लास्टिक के तो अवॉइड करना चाहिए आपको। इसके बजाय आपको क्या लेना चाहिए, स्टील के लंच बॉक्स का यूज करना चाहिए प्लास्टिक के बजाय। तो दे रखा है आपका की और टर्म्स वाला पोर्शन दे रखा है, वो पढ़ते हैं। फैब्रिक्स दे रखा है आपका। तो देखिए फैब्रिक्स, देयर आर द मटेरियल्स मेड अप यूजिंग
फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। तो ये फाइबर, ये क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, फाइबर के बने होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। और ये किससे प्राप्त होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से प्राप्त होते हैं। आर्टिफिशियल कैसे, जो केमिकल के थ्रू जो फाइबर्स बनते हैं, जैसे नायलॉन हुआ और टेरिकॉन हुआ, ये सारे क्या हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गए। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल आर द फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा, ये तो नेचुरल हो गए। विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, जो किससे प्राप्त होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, फाइबर मेड बाय द ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो फाइबर जो बने होते हैं किसके, ह्यूमन, इंसान द्वारा बनाए हुए होते हैं, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, जो इंसान द्वारा बनाए हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। इट इज द चेन और स्मॉल यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस जॉइन टुगेदर। ये किसकी चेन आती है, चेन होती है जो स्मॉल यूनिट, छोटी यूनिट को केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो आसपास एक साथ जोड़ी हुई होती है। ठीक है, वो सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। पॉलीमर क्या होते हैं, मैनी स्मॉल यूनिट ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो बहुत सारे स्मॉल यूनिट के सिंथेटिक फाइबर कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट, जो कंबाइन होते हैं लार्ज सिंगल यूनिट में, ऑफ फैब्रिक कॉल्ड पॉलीमर, जो क्या कहलाते हैं, पॉलीमर कहलाते हैं। एक्राइल्स, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज द आर्टिफिशियल वूल, ये आर्टिफिशियल वूल होती है दैट रिसिम्बल्स नेचुरल वूल, जो क्या बनाती है, नेचुरल वूल बनाती है, बट चीपर देन इट, और किससे मतलब सस्ती होती है, जो नेचुरल वूल से सस्ती होती है। आर्टिफिशियल सिल्क ऑफ रियोन, जो आर्टिफिशियल सिल्क होती है रियोन की, वो देखिए, इट इज द एन आर्टिफिशियल फैब्रिक हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल सिल्क, जो क्या होती है, आर्टिफिशियल फैब्रिक होती है और जिसमें प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है नेचुरल फाइबर की प्रेजेंट होती है। दिस फाइबर इज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वूल पल्प, और ये फाइबर होता है किससे प्राप्त होता है, केमिकल जो ट्रीटमेंट किया जाता है वूल पल्प का, उसके थ्रू हमें आर्टिफिशियल सिल्क ऑफ रियोन प्राप्त होता है। अब देखिए नायलॉन, इट इज अनोदर मैन मेड फाइबर, जो नायलॉन होता है अनोदर मेड, आदमियों द्वारा मतलब इंसानों द्वारा बनाया हुआ फाइबर होता है, विच इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स, जो बिना किसी रॉ मटेरियल्स के यूज किए बिना ही बनता है, फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, और ये प्रिपेयर किससे होता है, कोल, पानी और एयर के थ्रू। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये क्या था, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर होता है। अब देखिए पॉलिएस्टर क्या होता है, पॉलिएस्टर इज अ टाइप ऑफ पॉलीमर मेड अप ऑफ द रिपरेटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एस्टर। ठीक है, पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना होता है, जिससे है ना, तो इसमें किसका टाइप होता है, पॉलीमर का टाइप होता है, और जिस पॉलीमर से मिलकर बना होता है रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है इसमें केमिकल की, वो क्या कहलाती है, ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, दीज आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स लाइक स्मेल, जो केमिकल होता है जो क्या देता है हमें, फ्रूट्स की तरह की स्मेल देता है, उसकी तरह की सुगंध देता है। पॉलीकोट क्या होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर मेड बाई मिक्सिंग पॉलीएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकोट क्या होता है, जिसमें आर्टिफिशियल फैब्रिक होता है और जो किसका बना होता है, मिक्स करके पॉलीएस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है, जो जिसके थ्रू में क्या मिलता है, पॉलीकोट मिलता है। पॉलीवूल क्या होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल फाइबर मेड बाय मिक्सिंग पॉलीएस्टर एंड वूल, ये भी आर्टिफिशियल फाइबर होता है और वो किसके मिक्सिंग के थ्रू बनता है, पॉलीएस्टर और वूल के मिक्सिंग के बाद। पेट्रोकेमिकल क्या होता है, इट इज द मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन एंड इट इज यूज्ड और प्रिपेयर सिंथेटिक फाइबर, और ये किसके प्रिपेयर में काम आता है, सिंथेटिक फाइबर के। प्लास्टिक क्या होता है, देयर आर आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर, ये भी पॉलीमर होता है जैसे सिंथेटिक फाइबर की तरह। पॉलीथीन क्या होता है, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग, और ये प्लास्टिक होता है जो यूज हमारे उपयोग किया जाता है मेके बनाने में, कॉमनली सामान आता है यूज ऑफ पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन के जो बैग होते हैं उसके बनाने के लिए काम लिया जाता है पॉलीथीन। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्मेड इजिली और हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। जो प्लास्टिक जो है ना, जो आसानी से डिफॉर्मेट हो सकता है और हीटिंग एंड कैन बी ब्लेंट, जो आसानी से हीट हो सकता है और कैन ब्लेंट, आसानी से बेंट भी हो सकता है, मतलब मुड़ सकता है आसानी से, वो क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है, प्लास्टिक विच when molded once cannot be softened by heating are called thermosetting plastic। जैसे प्लास्टिक जो किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है, मॉड्यूलेट मतलब किसी भी सांचे में डल सकता है, कैनॉट बी सॉफ्टनेस जो सॉफ्ट नहीं होता है बाय हीटिंग, आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक जो मतलब हीट दिया जाने पर सॉफ्ट नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
बाइक लाइट, ठीक है, बैक लाइट क्या होता है, इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ आल्सो हीट रेजिस्टेंस एंड यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, ये एक हीट होता है जो रेजिस्टेंस होता है, यूज किया जाता है मेकिंग बनाने में, इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस होते हैं वो बनाने में, हैंडल्स और वेरियस यूटेंसिल, और बहुत प्रकार के यूटेंसिल, मतलब किसको बोलता है, बर्तनों को बोलते हैं, उसको बनाने में काम आता है। बेक लाइट, टेफ्लॉन क्या होता है, इट इज़ नॉन स्टिक प्लास्टिक यूज एंड एज नॉन स्टिक कोटिंग इन कुकवेयर, इट इज़ यूजफुल और टफ, सो इट इज़ आल्सो यूज टू टैप फॉर सीलिंग पर्पस, ठीक है। ये नॉन स्टिक प्लास्टिक होता है और नॉन स्टिक के जो कोट करता है किसमें, कुकवेयर, जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं ना उसमें, इट इज़ वेरी टफ, और ये बहुत टफ होता है, मतलब आसानी से नहीं टूटता है। सो इट इज़ आल्सो यूज टू टैप फॉर सीलिंग पर्पस, तो ये इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो टैप होते हैं, नल होते हैं ना घरों के, उसको सील करने के पर्पस में भी किया जाता है। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ए मटेरियल विच कैन डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, जो ऐसे मटेरियल जिसमें डिकम्पोजिशन किया जाए और नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही सच जैसे कि एक्शन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू ही वो डिकम्पोजिशन हो जाए वो मटेरियल्स, वो क्या कहलाएगा, बायोडिग्रेडेबल। और जो बैक्टीरिया के थ्रू मतलब कि जो डिकम्पोजिशन नहीं होगा किसी भी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। तो देखिए मटेरियल्स विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस टर्म्स एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। मॉड्यूलेट प्लास्टिक, मॉड्यूलेट प्लास्टिक हो सकते हैं, प्लास्टिक दैन कैन मॉड्यूलेट एट टू डिफरेंट शेप एंड फॉर्म्स आर कॉल्ड मॉड्यूलेट प्लास्टिक, ठीक है। बकेट्स, मग्स, कंटेनर एंड आर मेड अप और मॉड्यूलेट प्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है, जो किसी भी सांचे में डालने पर डल जाता है, जैसे हम चाहते हैं कि वो ऐसे स्ट्रक्चर का हो, ऐसे तो उसी स्ट्रक्चर का हम बना सकते हैं, तो कौन सा होता है, मॉड्यूलर प्लास्टिक वाला। आज का ये चैप्टर आपका यहाँ तक रहेगा, कल हम पढ़ेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पोर्शन और एक्सरसाइज आंसर वाला पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।